नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान से ज्योतिषाचार्य नितेश सभी का स्वागत करता हूं। और पहले हम धनु राशि तक के फलादेश को आपके सामने संक्षिप्त में ग्रहों की स्थिति को वर्णन कर चुके हैं और आज मकर राशि के विषय में कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। मकर राशि की गोचर ग्रह स्थिति क्या है और मकर राशि वर्तमान ग्रहों में क्या स्थिति बनी हुई है और मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय 2021 का कैसा रहेगा। आज 6 दिसंबर 2020 है और हम इससे आगे का पूरे वर्ष भर का 2021 का फलादेश संक्षिप्त में वर्णन करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप सभी के समक्ष में। और आप सभी से यहाँ पर मकर राशि की जो विशेष स्थिति यह बनी हुई है कि मकर राशि में वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति में शनि और गुरुदेव दोनों ही मकर राशि में विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव जहाँ विराजमान होते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और मकर राशि में गुरुदेव का होना शुभ भी नहीं बताया गया है। मकर राशि में गुरुदेव नीच के हो जाते हैं और वहीं पर मकर राशि में शनिदेव अपनी स्व राशि के हो जाते हैं। ऐसी एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला फल रहेगा। अधिकांश गुरु की स्थिति जब तक शुभता को प्रदान नहीं होती है या मकर राशि को छोड़ती है तब तक के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा। मकर राशि में गुरुदेव 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में संरक्षण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले जातकों के लिए जो समय रहेगा वह आने वाला समय 5 अप्रैल के बाद में अधिक शुभता को प्रदान करेगा। विशेषतः शरीर बल, वर्ण, सुख, दुख, प्रवास, इन सब चीज़ों का विशेषता ध्यान रखना है। धन भाव की स्थिति आपकी जो बनी हुई है मकर राशि वाले जातकों के लिए, धन भाव के स्वामी भी शनिदेव है, मकर राशि में है। धन की स्थिति सामान्यता बनी रहेगी और यात्रा का विशेष योग बन रहा है आपका 2021 में। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः 2021 में यात्रा का, प्रवास का योग भी रहेगा। ऐसी स्थिति में हम तृतीय भाव की जब बात करते हैं तो तृतीय भाव में मंगल देव मीन राशि में विराजमान है और मंगल देव के यहाँ विराजमान होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होती है और भाई बहन का सुख आपको प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको विशेषतः मकर राशि वाले जातकों के लिए कोई विशेष बात जो तृतीय भाव से देखी जाती है उनमें माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा और बहन भाई पराक्रम की वृद्धि होगी। मंगल देव तृतीय भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ से बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में मेष राशि है और यहाँ पर मेष राशि के जो स्वामी है मंगल देव है और वह तृतीय भाव में विराजमान है। यहाँ से आपको नव निर्माण, विद्या विचार आदि में कई प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है और जमीन जायदाद संबंधित जो आपके विषय है उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से पंचम भाव की हम चर्चा करेंगे। पंचम भाव में वृषभ राशि है और यहाँ पर वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ का फल शुभ नहीं देते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। गुरुदेव की समान राहुदेव की दृष्टि होती है और राहुदेव का किसी भी राशि में विराजमान होना एक अलग ही अपना एक फल प्राप्त कराने वाली स्थिति बनती है। और राहुदेव आपकी जो पत्रिका है मकर राशि वाले जातकों की, उस पत्रिका के अनुसार राहुदेव पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ से विद्या, बुद्धि, संतान, देव भक्ति, विद्या ही, यांत्रिक शक्ति, इन सब विषयों में विचार किया जाता है। तो इन सब विषयों में आपको अभाव का सामना करना पड़ सकता है। अतः आप राहुदेव की आराधना करें और अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त करने के लिए विद्या, बुद्धि, संतान संबंधित जो विषय होते हैं, यहाँ पर जो मकर राशि का फलादेश वर्णन हो रहा है यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए विशेषतः होता है। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात बता दूँ, संतान प्राप्त करने के लिए माताओं के लिए विशेष चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको शनि और देव की जो स्थिति है वह भी कमज़ोर है और पंचम भाव में राहु विराजमान है। उस समय के लिए थोड़ा सा समय आपका शुभ नहीं है। अतः षष्ठम भाव का हम यहाँ पर विचार करेंगे। षष्ठम भाव में आपके मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव आपकी जन्म पत्रिका में
और मकर राशि की जो पत्रिका होती है उसमें एकादश भाव में विराजमान है। यहाँ से आपको रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन आदि कई प्रकार के विषयों से आपको दूर रखेंगे और आपको इन सब विषयों में कोई भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम यहाँ से अब आगे बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव में पत्नी का स्वरूप, रूप, रंग, इन सब विषयों का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनिदेव की और राहु देव जो विराजमान है आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो पत्नी का जो भाव होता है यहाँ पर आपको गुरुदेव और शनिदेव दोनों ही पूर्णतः आपको ग्रसित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आपकी विवाह, न्यायालय, साझेदारी, ऐसे कई प्रकार के जो विषय होते हैं आपके जीवन में, उनमें थोड़ी सी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हम यहाँ से आप बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव में आपके यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य देव है, एकादश भाव में विराजमान है वर्तमान में। तो यहाँ से आपको अष्टम भाव से संबंधित सुख फल प्राप्त होंगे, जैसे कि आपको विदेश यात्रा और धन लाभ और जल यात्रा आदि कई प्रकार की जो यात्राएं होती है वह यात्राओं के योग बनेंगे आपके, और आपके जीवन में नई तरक्की के मार्ग खुलेंगे और आप अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ से हम आगे बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव मकर राशि का नवम भाव कहलाता है। वहाँ पर कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी है बुध देव। वह सूर्य देव के साथ में वर्तमान स्थिति में विराजमान है और ऐसी स्थिति में उनका शुभ होना बहुत ही अच्छा विषय है। और यहाँ से आपको बुद्धदेव द्वारा जो धर्म, पुण्य आदि का जो मार्ग होता है वह अपने जीवन में अपनाएंगे आप, और पाप का जो एक मार्ग होता है उसे छोड़कर एक नई दिशा प्राप्त करेंगे जहाँ से आपके जीवन का कल्याण होगा। और दसम भाव की बात करेंगे। दसम भाव में आपके यहाँ पर गुण भाव की जो बात होती है, दसम भाव से जो संबंधित फल होते हैं, दसम भाव में तुला राशि है और दसम भाव है। तुला राशि के जो स्वामी है वह शुक्रदेव है और शुक्रदेव की स्थिति वर्तमान में आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव द्वारा आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आप दसम भाव संबंधित आपको पिता का सुख प्राप्त होगा और यात्राएं होगी और विशेषतः राज सम्मान होगा और राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे आपको, मकर राशि वाले जातकों को। परंतु आपको विशेषतः शनिदेव का जो एक स्थिति बनी हुई है 7.5 की, उसमें विशेष ध्यान देना है और उसे कुछ ना कुछ अपने जीवन में उपाय कर कर आगे बढ़ना है। शनिदेव की 7.5 प्रवाहित करने वाली होती है। मकर राशि को थोड़ा सा प्रभावित जरूर होना पड़ेगा, परंतु ये 7.5 में आपको थोड़ा कुछ सुख फल भी प्राप्त होगा। यहाँ से हम आगे बात करेंगे एकादश भाव की। एकादश भाव में आपकी जन्म पत्रिका में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। वह आपकी जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में और जो आपकी मकर राशि की जो पत्रिका बनती है उस पत्रिका में तृतीय भाव में विराजमान है मीन राशि में। मीन राशि में मंगल देव विराजमान है अपने मित्र ग्रह में। यहाँ से आपको मंगल देव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होगा। और द्वादश भाव की बात करेंगे। द्वादश भाव में और यहाँ एकादश भाव की कुछ विशेष बात आपको और बताना चाहता हूँ। एकादश भाव में सूर्य और बुध देव के साथ में केतु देव विराजमान है। केतु देव का और राहु का किसी के भी ग्रह के साथ में संबंध में होना एक बहुत ही योग, जो शुभ योग होता है, उसे निष्फल कर देता है और उस योग में शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अतः आपको केतु देव का भी कुछ उपाय करना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः उपाय करने से ग्रहों में शुद्धता आती है और अपने जीवन में कल्याण होता है। हम यहाँ से बात करेंगे अब आगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव में आपके धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति मकर राशि में विराजमान है। तो यहाँ से उनका जो द्वादश भाव का जो शुभ फल हमें प्राप्त होना चाहिए उस फल में न्यूनता रहेगी और आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। 5 अप्रैल के पश्चात कुछ नया कार्य करें आप मकर राशि वाले जातक और राजकीय सम्मान और राज सेवा में अपनी जो एक सेवा होती है उसे निष्ठापूर्वक पूर्ण करें, जिससे आपको सम्मान प्राप्त होता है। तो कुटुंब संबंधित जो विषय होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्राप्त होगा। भाई बहन से प्रेम बना रहेगा और शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। कुछ समय और इंतजार करें, उसके बाद अपनी शिक्षा में आगे बढ़ें
और शनिदेव और गुरुदेव दोनों ही ग्रहों का आप कुछ न कुछ उपाय करें। और विशेषतः शनिदेव की 7:30 का वर्तमान का समय है। 7:30 में ग्रहों की पीड़ा का बहुत ही हमें जो स्थिति बनती है उससे हमें सुफल प्राप्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे कार्य नहीं होते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि मकर राशि वाले जातकों से विशेषतः कि आप शनिदेव, गुरुदेव और राहु और केतुदेव इन चारों ग्रहों का कुछ उपाय जरूर करें। आपको आय संबंधित जो समस्याएं हैं उससे भी जो प्रभावित होना पड़ रहा है वर्तमान में, केतुदेव के उपाय करने से आपकी आय में एक नए स्रोत बनेंगे और नए सन्मार्ग खुलेंगे जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। पंचम भाव में जो राहु देव विराजमान है, यहाँ से बुद्धि, विद्या और संतान संबंधित जो विषय होते हैं और विवेक, इन सब विषयों में आपको सुफल प्राप्त होगा। और लग्न भाव में आपकी जन्म लग्न में मकर राशि में गुरुदेव जो नीच के हो जाते हैं मकर राशि में, वह यहाँ पर विराजमान है। तो नीच अवस्था में गुरुदेव का शुभ फल प्राप्त आपको नहीं होगा। 5 अप्रैल के पश्चात आपको गुरुदेव का शुभ फल प्राप्त होगा और उसके पश्चात आपकी स्थिति में सुधार होगा और आपके जीवन में नए मार्ग खुलेंगे। और मकर राशि में ही शनिदेव विराजमान है, शनिदेव स्वग्रही है, तो मिला जुला फल आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आपको शुभता भी रहेगी और कुछ न कुछ न्यूनता भी रहेगी फलादेश में। और अतः आपको जीवन में जो विशेषतः उपाय होते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए 7:30 का जो समय होता है थोड़ा सा मध्यम होता है। तो आप इस अवस्था में भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और जो अपने जीवन की एक जो दिनचर्या होती है उसे अपने जीवन में निष्ठापूर्वक ढालें, भगवान की आराधना करें। और भगवान शिव की आराधना करना 7:30 में विशेषता शुभ बताया गया है। भगवान महामृत्युंजय के जाप करना, अनुष्ठान करना, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना, हनुमान जी को दीपक लगाना प्रतिदिन और शनिवार का उपवास करना, यह मकर राशि वाले जातकों के लिए शुभ होगा। नमस्कार मित्रों, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सादर वंदन।